नमस्कार, स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभुकों के लिए एक बहुत बड़ी आदेश यहां पे जारी हो चुका है। बड़ी घोटाला जांच का आदेश यहां पे जारी हो चुका है। झारखंड में अब होगी कार्यवाही। पीएम किसान योजना के अंतर्गत बहुत बड़ी जांच का आदेश यहां पे सभी जिले में जारी हो चुका है। तो आइए विस्तार से जानते हैं इस वीडियो में कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का क्या यहां पे गड़बड़ी सामने आया है और कौन से लाभुकों का यहां पे देख सकते हैं अयोग्य लाभुकों का नाम कटने भी वाला है और इनको नहीं मिलेगा 19वीं किस्त की राशि। तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि कौन से लाभुकों का नाम पीएम किसान योजना का लिस्ट से हटने वाली है, किस आधार पर हटने वाली है और इसका पात्रता क्या है, जिनको की 19वीं किस्त की राशि मिलेगा और किनको नहीं मिलेगा। हर एक चीजों का अपडेट्स को जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार की छोटी बड़ी हर एक योजनाओं का अपडेट्स को तुरंत पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। सारा इंफॉर्मेशन हम लोग प्रूफ के साथ जानने वाले हैं। तो देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा पीएम किसान गिरिडीह में फर्जी दस्तावेज पर बने लाभुक। पीएम किसान योजना के अंतर्गत एक बहुत ही बड़ा मामला यहां पे गिरिडीह जिला में सामने आया है। फर्जी दस्तावेज के आधार पे पीएम किसान योजना के लाभुक ये बन गए हैं और इसी के साथ साथ यहाँ पे जांच पे पाया कि कई और मामला यहाँ पे सामने आया हुआ है। तो देखिए एक एक चीजों का अपडेट हम लोग जानेंगे। यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है गिरिडीह जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में स्वतः निबंधन और अनुशंसित लाभुकों की सूची में फर्जीवाड़ा पकड़ में आया है। तो देखिए यहाँ पे जांच के आधार पर यह पाया है कि कुछ लाभुक ऐसे हैं जो कि स्वतः निबंधन करने के दौरान यहाँ पे फर्जी दस्तावेज का प्रयोग किए हैं और पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेना चाहते हैं। तो आगे की अपडेट आप यहां पे देखिए गिरिडीह के अलावा अन्य जिलों में भी गलत दस्तावेज के आधार पर अपात्र लाभुकों को लाभुक बनाए जाने का यहां पे आशंका है। केवल गिरिडीह की ये मामला नहीं है, गिरिडीह के अलावा झारखंड के अन्य जिले में भी इस तरह की मामला यहां पे सामने आ रहा है। यहां पे जांच में ये भी सामने आ रहा है कि कुछ अन्य जिले भी इस तरह के काम कर रहे हैं जहां पे गलत लाभुकों को यहां पे लाभ दिलाने का यहां पे प्रयास किया जा रहा है। तो देखिए यहां पे गलती किनकी है और कौन से लाभुकों के ऊपर ये प्रभाव पड़ने वाली है, एक एक चीजों का अपडेट हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। यहां पे देखिए कृषि सचिव अबूबकर सिद्दीकी ने राज्य के सभी उपायुक्तों को अंचल स्तर पर बारीकी से छानबीन करने का यहां पे आदेश दिया है। तो देखिए ये सबसे बड़ी बात है। सभी उपायुक्त का मतलब हो गया सभी डीसी को यहां पे छानबीन करने का यहां पे निर्देश दिया गया है। सभी के पास लेटर पहुंच गया है कि छानबीन करना चाहिए, हर एक ब्लॉक में ये छानबीन होगा झारखंड का। तो देखिए यहां पे आगे लिखा हुआ है, उन्होंने पत्र लिखकर कहा कि मामले को गंभीरता से लेकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभुकों का सत्यापन यहां पे किया जाए। तो देखिए एक बड़ी मामला है यहाँ पे। पहले तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत बड़ी मामला सामने नजर आया था, लेकिन झारखंड में अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत भी यहां पे मामला सामने आ रहा है। और इतना ही नहीं, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 19वीं किस्त की राशि 24 फरवरी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बिहार के भागलपुर से जारी करने वाले हैं। तो ये 19वीं किस्त की राशि इन किसानों को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सारा इंफॉर्मेशन हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि निर्देशों और प्रक्रियाओं के दृढ़ता से पालन सुनिश्चित करें। अंचल से जिला स्तर पर गलत तरीके से अनुशंसित लाभुकों के संबंध में उत्तरदायित्व निर्धारण का यहाँ पे देख सकते हैं पालन करने के लिए कहा गया है। मतलब सही तरीके से जांच करना है, सभी स्तर पे जांच करना है, जहां से भी आवेदन को स्वीकृति किया जाता है, चाहे अंचल स्तर हो या फिर जिला स्तर हो। तो देखिए आगे का अपडेट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत एक एक चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो में, किन पे प्रभाव पड़ेगा किन पे नहीं पड़ेगा, हर एक चीज जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है संबंधित पदाधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करें। यहाँ पे देख सकते हैं दंडात्मक कार्यवाही करें, मतलब हो गया कि कर्मचारी के विरुद्ध भी, मतलब जो इस योजना के लाभुकों को गलत तरीके से स्वीकृति दे रहे हैं उनके ऊपर भी कार्यवाही करने का यहाँ पे आदेश आ गया है। मतलब यदि आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का नया आवेदन कभी भी किए हैं पहले या फिर आप करना चाहते हैं तो सावधान हो जाइए। यदि आप गलत तरीके से दस्तावेज जमा कर रहे हैं और उस आधार पे पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो यहाँ पे कार्यवाही करने का आदेश आ चुका है। किनके ऊपर? कर्मचारी यहाँ पे देख सकते हैं जो कि गलत तरीके से स्वीकृति दिए हैं। साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं लाभुकों के ऊपर में भी प्रभाव पड़ने वाला है। आगे देखिए कृषि सचिव ने कहा कि सारे दिशा निर्देश के अनुसार आवेदकों द्वारा पीएम किसान योजना के पोर्टल पर अपलोड किए दस्तावेज की जांच सबसे पहले अंचल कार्यालय को करना है। इसके बाद ऑनलाइन आए आवेदनों को सत्यापन करके जिला को भेजना है। तो पहला काम क्या यहाँ पे बताया गया है कि अंचल कार्यालय जितने भी है पूरे झारखंड में वहां पे जांच करने का यहाँ पे आदेश दिया है। जितने भी आवेदन यहाँ पे आए हुए हैं सबको बारीकी से सही तरीके से मिलान करके जांच करने के लिए यहाँ पे कहा गया है। आगे देखिए उसके बाद जिला स्तर पे जांच करने के लिए कहा गया है। संबंधित आवेदनों को राज्य स्तरीय पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। इस क्रम में यह आवश्यक है कि गांव से जिला स्तर तक लाभुकों के सत्यापन में सावधानियां यहाँ पे रखने के लिए बताया गया है। आगे यहाँ पे देखिए बिना उचित जांच के संदेहास्पद मामलों को पीएम
पीएम किसान सम्मान निधि योजना राज्य स्तरीय पोर्टल पर भेजना संबंधित यहाँ पे अफसर और कर्मचारी की लापरवाही मानी जा रही है। तो देखिए यहाँ पे एक और मामला सामने आ रहा है कि बिना जांच पड़ताल का राज्य स्तरीय लॉगिन आईडी में डाटा सामने जा रहा है, प्रखंड स्तर और जिला स्तर से बिना जांच के यहाँ पे देख सकते हैं आगे बढ़ रहा है, तभी यहाँ पे गड़बड़ी का मामला यहाँ पे सामने आया। तो ये सभी चीजों का यहाँ पे सत्यापन करने का यहाँ पे कहा गया है कि जहां पर भी गड़बड़ी हुआ है, चाहे प्रखंड स्तर से हुआ है या तो जिला स्तर से हुआ है, तो ये सभी चीजों का जांच किया जाए। तो देखिए आप लोग पीएम किसान सम्मान निधि योजना का यहाँ पे आवेदन करते हैं तो इस चीज को आप ध्यान दीजिए। इस योजना के अंतर्गत साल में 6,000 रुपए दिया जाता है, 2,000 की 3 किस्त राशि दिया जाता है, 4-4 महीने में ये पैसे दिया जाता है किसानों को, ताकि वो अपने खेती के कार्यों में ये पैसे को प्रयोग कर सके। तो देखिए यहीं पे कुछ पात्रता भी निर्धारित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत सबसे बड़ी जो पात्रता की बात यहाँ पे कही गई है, एक परिवार के एक ही सदस्य को इस योजना का लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप एक परिवार के 4-5 सदस्य इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, नहीं मिलेगा। इस चीज को आप ध्यान दीजिए, आपके एक परिवार के एक सदस्य को ही मिलेगा। एक से ज्यादा परिवार के सदस्य एक परिवार के लोग ले रहे हैं तो वैसी स्थिति में समस्या है और उनका यहाँ पे जांच में नाम काटा जाएगा। इसके साथ साथ जो गलत तरीके से आवेदन किए हैं, गलत दस्तावेज के जरिए आवेदन किए हैं, उन सभी का नाम यहाँ पे काटा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे जांच करने का आदेश दिया गया है। तो जांच होगा, जांच में जो गलत लाभ पाए गए उनका यहाँ पे नाम कटेगा, साथ ही गलत तरीके से जो आवेदन को अप्रूवल दिए हैं उनका भी यहाँ पे समस्या होने वाली है। सत्यापन और पंजीकरण होता था प्रखंड स्तर से पहले और पंचायत स्तर से, तो इसे यहाँ पे बदल के स्वयं आवेदन करने का ऑप्शन सरकार जब से लाए हैं तब से यहाँ पे कई प्रकार का समस्या सामने नजर आ रही है। अब यहीं पे बात करें कि ये मामला कहाँ पे पकड़ आई है, तो देखिए यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, राज्य स्तर पर हुई जांच में पकड़ में आया है ये मामला। राज्य स्तर पर जांच किया गया, गिरिडीह जिले में कम से कम 6 ऐसे लाभुक राज्य स्तर पर जांच के क्रम में इस प्रकार से मिले हैं जो कि गलत तरीके से दस्तावेज गलत है उनका, और इस तरह से एक संभावना जताई जा रही है कि गिरिडीह के अलावा कुछ अन्य जिले में भी इस प्रकार से कार्य हो रहे हैं। तो आइए विस्तार से जानते हैं आगे की अपडेट क्या है। तो देखिए एक और अपडेट मैं आपको दिखाना चाहूंगा जहां पे लिखा हुआ है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 19वीं किस्त की राशि जल्द ही हस्तांतरण करेंगे। 24 फरवरी को आपके बैंक खाता में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 19वीं किस्त की राशि 2,000 रुपए आने वाली है, लेकिन यहाँ पे जांच का आदेश यहाँ पे दिया हुआ है। ये पैसे तो आपको दिए हुए टाइम पे जरूर मिलेंगे, लेकिन उन लाभुकों को नहीं मिलेंगे जिनका नाम जांच के दौरान हटाया जाएगा, लिस्ट से काट दिया जाएगा। अब यहीं पे हम लोग बात करें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पात्रता क्या है, मतलब किनका नाम नहीं कटेगा और किनका कटेगा। तो ये जानना बहुत ही आसान है। अपने मोबाइल में कोई भी इंटरनेट ब्राउजर जैसे कि क्रोम को आप ओपन कर लीजिए एंड यहाँ पे आप सर्च कीजिए पीएम किसान। जैसे आप पीएम किसान लिख के सर्च करेंगे, पहली वेबसाइट यहाँ पे पीएम किसान सम्मान निधि योजना का देखने को मिलेगा, जिसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम लोग पीएम किसान सम्मान निधि योजना का ऑफिशियल वेबसाइट में आ गए हैं, जो कि भारत सरकार का है। इसे कट कर लेंगे और यहाँ पे कट करने के बाद सबसे पहला काम यहाँ पे आपको इंग्लिश लिखा हुआ देखने को मिलेगा, जिसको कि आप बदल सकते हैं अपने समझ के अनुसार। जैसे कि मैं हिंदी करना चाहूंगा तो हिंदी में मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब हम लोग यहाँ पे हिंदी में इसको समझ सकते हैं। अब फिर से यहाँ पे कट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन आएगा, इसे कट कर लीजिए और सबसे नीचे आइए, यहाँ पे लिखा हुआ है योजना अपवर्जन। अब ये योजना अपवर्जन का मतलब हो गया कि ये वैसा क्राइटेरिया है जिसके अंतर्गत कोई आते हैं तो उनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो देखिए पहला इसमें बातें बताई गई है, योजना के तहत लाभ के लिए उच्च आर्थिक स्थिति के हितैषी निम्न श्रेणियां योग्य नहीं है। ऊपर में ही लिखा हुआ है कौन कौन योग्य नहीं है। सभी संस्थागत भूमि धारक किसान जो हैं वो इस योजना का योग्य नहीं है। संस्थागत मतलब आप इंडिविजुअल हैं तो आप इसका योग्यता रखते हैं। आगे देखिए किसान परिवार जो निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक में आते हैं, नीचे दिया हुआ, तो आप इस योजना का लाभ लेने के हकदार नहीं है। पहला क्या है, देखिए यहाँ पे संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक, मतलब किसी भी संवैधानिक पद पे यदि आप अभी वर्तमान में हैं या फिर कभी थे तो इस योजना का लाभ आप लेने के हकदार नहीं है, जैसे कि सांसद विधायक वगैरह कुछ भी। आगे देखिए पूर्व और वर्तमान मंत्री, राज्य मंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, राज्य विधान परिषदों के पूर्व वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर, जिला पंचायतों के पूर्व, यहाँ पे ये सभी के अंतर्गत यदि आप आते हैं तो आपको नहीं मिलेगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना का। उसके अलावा यदि किसी भी प्रकार का सरकारी नौकरी है यदि आपका, जैसे कि केंद्रीय, राज्य सरकार, मंत्रालय, कार्यालय, विभागों, इसकी फील्ड इकाइयों, सभी सेवारत, फिर सेवानिवृत्त अधिकारी, कर्मचारी, इनमें से कुछ भी है, लेकिन इनको छोड़ के मल्टीटास्किंग स्टाफ और चतुर्थ श्रेणी समूह डी कर्मचारी को छोड़ के बाकी यदि आप सरकारी नौकरी के अंतर्गत आते हैं तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ना
आपको मिलेगा ना आपके परिवार के किसी भी सदस्य को मिलेगा। आगे देखिए, सभी सुपर नेचुरल रिटायर्ड पेंशनर जिनकी मासिक पेंशन 10,000 रुपए से अधिक है उनको भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का नहीं मिलेगा। लेकिन यहां पे देखिए, उपरोक्त श्रेणी के मल्टीटास्किंग स्टाफ, चतुर्थ श्रेणी समुदाय कर्मचारी को छोड़ के बाकी को यहां पे बताया गया है। आगे देखिए, अंतिम मूल्यांकन वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले भी कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि सरकार को टैक्स देते हैं तो उनको भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आगे देखिए, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर निकाय के साथ पंजीकृत कोई भी है तो इनको भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ किसी भी परिस्थिति में नहीं दिया जाएगा। तो ये इसका क्राइटेरिया रखा गया है। यदि आप इसके अंतर्गत आते हैं तो 19वीं किस्त की राशि भी आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा यदि आप योग्य किसान हैं तो आपके परिवार के एक सदस्य को इसका लाभ मिलेगा, एक से ज्यादा सदस्य को इसका लाभ नहीं मिलेगा। इस चीजों को आप ध्यान दीजिए और इसके आधार पर ही इस योजना का लाभ आप ले सकते हैं। यदि आप योग्यता रखते हैं तो आपका नाम नहीं कटेगा और नहीं रखते हैं तो आपका नाम कटने वाली है। साथ ही 19वीं किस्त की राशि मिलने की संभावना आपको कम है और यदि आप पात्रता रखते हैं तो आपको 19वीं किस्त 24 फरवरी 2025 को जरूर मिलेंगे। यह है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत बड़ी अपडेट। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।